बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की बादयाबी से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, जबकि 3 रुकनी लार्जर बेंच में आज अहम समाअत हुई है और ये लापता अफराद के केसेस से मुतल्लिक़ थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साबिक़ आर्मी अफसर को सज़ा सुना दी गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब की सूबाई काबीना का इजलास हुआ है और दफ़ा 144 के हवाले से ज़ाब्ता फ़ौजदारी में तरमीम कर दी हैं। ये दफ़ा 144 वो है जो बरतानवी दौर से है और जब भी बरतानिया की जानिब से बरसग़ीर में जब मुसलमान और हिंदू मिल के बरतानवी राज से आज़ादी की जो एक तहरीक शुरू हुई थी और उसमें मुसलमानों की बेसिकली आज़ादी की तहरीक थी, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जाके सिखों के साथ भी मज़ालिम होते थे और बाकी भी तो, और फिर हिंदू भी मुसलमानों पे जुल्म करते थे और हिंदू उनके ख़ास थे और मुसलमानों पे मज़ालिम होते थे। तो उस वक्त जब मुसलमानों की तहरीक उठती थी या आज़ादी की कोई भी तहरीक होती थी, किसी तबके की तहरीक होती थी, उस पर मज़ालिम ढाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज़ किया जाता था। ये 1898 का कानून है ज़ाब्ता फ़ौजदारी, जो आज तक बगावत की जो दफ़ा 124A है, जिसको जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कलअदम करार दिया था और उन्होंने कहा था कि आईन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ आने के बाद इसकी क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है, लेकिन वो आज तक धड़ाधड़ दफ़ा 124A लगाई जा रही है। फिर ये दफ़ा 144 और ये भी उस दौर की है जब एहतजाज और गैदरिंग जलसे रोकने के लिए होते थे बरतानवी राज की जानिब से, आज तक ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उसको सख्त से सख्त किया जा रहा है। ये है हमारा जमहूरी पाकिस्तान। ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 CRPC, जिसको क्रिमिनल हम प्रोसीजरल कोड कहते हैं, दफ़ा 144 में तरमीम मंजूर की गई हैं। दफ़ा 144 में तरमीम की मंजूरी के बाद डिप्टी कमिश्नर जो DC है उसके पास अख्तियार है कि वो ज़िला में 30 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज़ कर सकता है। होम सेक्रेटरी के पास ये अख्तियार है कि वो पूरे सूबे में 90 दिन 3 महीनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज़ कर सकते हैं। और सूबाई काबीना के पास, सूबाई हुकूमत के पास जो दफ़ा 144 नाफिज़ करने का है, वो भले ताहयाती दफ़ा 144 नाफिज़ कर दें, उनके पास कोई कदगन नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई टाइम लाइन नहीं है। वो जितना अरसा, ये भी एक तरह से एमरजेंसी है ना। एमरजेंसी और क्या होती है, जहाँ आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ को सल्ब कर दिया जाता है। तो जो सूबाई काबीना है, सूबाई काबीना की जानिब से दफ़ा 144 से ज़्यादा 90 दिन से भी ज़्यादा मुद्दत के लिए, और जिसको कहते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाया जा सकता है, ये तरमीम की गई हैं और इसकी मंजूरी दी गई है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वीडियो बयान देने वाले जो नायब अमीर हैं TLP के, उनको आज दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने TLP के रहनुमा मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफ़ी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फतवा जारी करने के मुकदमे में दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद रशीद के सामने पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने मुलज़म के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलज़म का फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है और माइक्रोफोन बरामद करना है। मौलाना की तकरीर अदालत में फाजिल जज को सुनाई गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप तो बहुत जोश से तकरीर करते हैं, क्या ये आपकी तकरीर है? मुलज़म ने कहा जी हाँ जी, ये मेरी तकरीर है। अदालत ने इस्तफसार किया, आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं? मुलज़म ने बयान दिया कि हम चीफ़ जस्टिस को मुहतात होने का मशवरा दे रहे हैं, जो फ़ैसला हुआ आइन के ख़िलाफ़ है। अभी भी मौका है कि चीफ़ जस्टिस अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। अदालत ने 6 अगस्त को दोबारा मुलज़म को पेश करने का हुक्म दे दिया और 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। साबिक़ जो आर्मी अफसर हैं उनको सज़ा सुना दी गई है और ये लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं अकबर हुसैन, उनको कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। रावलपिंडी फ़ौजियों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में पाक फ़ौज के साबिक़ जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं रिटायर्ड जनरल अकबर हुसैन, उनका कोर्ट मार्शल करके उन्हें सज़ा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक फ़ौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई। मजाज अदालत ने उन्हें इन इल्ज़ामात पर कसूरवार करार देते हुए कानूनी अदालती अमल के ज़रिए 10 मई 2024 को 14 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाई, जिसके तहत 26 जुलाई 2024 को उनका रैंक भी ज़ब्त कर लिया गया है।
जो अब उनको उनके नाम के साथ लेफ्टिनेंट जो थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन, अब लेफ्टिनेंट कर्नल का जो उसके पास लक़ब था वो भी ख़त्म हो गया, वो भी सल्ब कर लिया गया है। इससे पहले आप जानते हैं कि जासूसी और रियासत की सलामती और मफादात के मनाफी इक़दाम पर साबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फ़ारूक राजा और साबिक कप्तान रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को भी फ़ौजी कोर्ट मार्शल के ज़रिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बगावत पर उकसाने और सरकारी राज जो एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत कार्रवाई की गई और सज़ा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने दोनों आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को 7 और 9 अक्टूबर 2023 को कानूनी अदालती अमल के ज़रिए कसूरवार करार दिया था और उनको 14 और 12 साल की सज़ा सुनाई थी और उनके रैंक भी 21 नवंबर 2023 से ज़ब्त कर लिए गए थे। तो अब ये जो अकबर हुसैन हैं, इनको भी सज़ा 14 साल की सज़ा सुनाई गई है और इनका रैंक भी वापस ले लिया गया, सल्ब कर लिया गया है। ये कोर्ट मार्शल जो आर्मी एक्ट है 1952 उसके तहत ये ट्रायल किया गया है और ये सज़ा सुनाई गई है। दूसरी तरफ लापता अफराद के केसेस में अदालत ने आज ये कहा है कि हमारे पास लापता अफराद केसेस के हवाले से इतना मटीरियल और एविडेंस मौजूद है कि हम इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में, उनके साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब थे और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की और इसमें अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर बड़े संगीन सवालात उठाए हैं और अदालत ने यहाँ तक कहा है कि अगर अटॉर्नी जनरल के जो बयान हल्फी अदालत में दिया गया है उसकी खिलाफ वर्जी होनी है तो अटॉर्नी जनरल फिर क्यों बैठे हैं, उनको ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रजिस्ट्रार जबरी गुमशुदगी कमीशन पर इजहार बरहमी किया। एक जबरी गुमशुदगी कमीशन बनाया गया है और उसका जो रजिस्ट्रार है वो साबिक मुलाजिम है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट से पेंशन भी ले रहा है और इस जबरी गुमशुदगी के कमीशन से वो तनख्वाह भी लेता है और काम उनका कोई नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनकी जानिब से। रजिस्ट्रार जबरी गुमशुदगी कमीशन ने कहा मुझे नहीं पता था कि ये केसेस भी लगे हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा खुदा का वास्ता है ये कोई जवाब है कि मुझे पता नहीं था। जब उनसे इस्तफसार किया गया कि बताएं क्या सूरत हाल है और जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक जो केसेस हैं आपकी क्या उस हवाले से कोई पेशरफ्त रिपोर्ट है, वो कहते हैं मुझे पता नहीं था कि ये केसेस भी लगे हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा खुदा का वास्ता ये कोई जवाब है कि मुझे पता नहीं था, किस लिए मुंह उठाकर आप आ गए? आप ऑफिशियल हैसियत में यहाँ खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए था कि केसेस लगे हुए हैं। अगर एक दफ़ा भी और ऐसा जवाब दिया तो मैं आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे दूँगा। नुमाइंदा वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला देकर अदालती दायरे अख्तियार पर एतराज़ आयद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने नुमाइंदा वजारत दिफा का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप इस अदालत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें। सुप्रीम कोर्ट हमें काम से रोक दे तो रोक दे, इसके अलावा हम रुकने वाले नहीं हैं। ये अदालत अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाएगी, या आप सुप्रीम कोर्ट से हमें रुकवा दें या फिर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे और इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। हम हर सूरत अपनी ज़िम्मेदारी और अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाएंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि जबरी गुमशुदगी कमीशन अमल दरामद नहीं करवा सकता तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता ही क्यों है? 2021 में प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया, 2024 तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि जबरी गुमशुदगी कमीशन अपनी कोई कारकर्दगी भी तो बता देना। जबरी गुमशुदगी कमीशन के पास गैर मामूली अख्तियारात हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जितने केसेस हैं ये हुकूमत और जबरी गुमशुदगी कमीशन को घर भेजने के लिए काफ़ी हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा ये इनको घर भेजने के लिए काफ़ी हैं, ये केसेस दीगर इदारों को भी ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। समझ लें आपने 30 लाख का चेक देकर एक मिसाल कायम कर दी है। हम वज़ीर आज़म को बुलाकर कहते हैं कि हर मिसिंग पर्सन की फ़ैमिली को माहाना 2 लाख रुपये आप जुर्माना दें। मिसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम की बादयाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील ने कहा कि मोहम्मद फ़हीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहरिया यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आपने इस केस में क्या तफ्तीश की है? रियासत से तनख्वाह ले रहे हैं, ओहदों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई काम भी नहीं है। अगर किसी शहरी को एजेंसी ने जबरी गुमशुदा नहीं किया तो फिर एजेंसी को वो बंदा सामने लाना होगा जो असल अगवाकार है। वज़ीर आज़म और इदारों के सरबराहों की तनख्वाहें न रोक दूँ। जस्टिस अरबाब ने कहा कि लापता अफराद कमीशन आराम से बैठा कैसा है, जिनके बच्चे लापता हैं उनसे उनका दर्द पूछें। ये 3 रुकनी बेंच है
और 3 घंटों से ज़ायद तवील समाअत की है। चूँकि एक से ज़ायद मुकदमात थे और हर मुकदमे को तफसील से सुना है और उसमें अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि हम इन मुकदमात में जो तफसीली रिपोर्ट्स हैं, चूँकि पहली दफ़ा इन मुकदमात पर तफसील से समाअत हुई, अदालत ने कहा कि हम इसके ऊपर रिपोर्ट तलब कर रहे हैं और आखिरी मौका दे रहे हैं। हम छुट्टियों के बाद इन केसेस को हर जुमेरात की जुमेरात हम इसके ऊपर समाअत किया करेंगे पूरे पाकिस्तान में। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे की जानिब से ये एतराज़ किया गया कि आप पूरे पाकिस्तान के केसेस को नहीं सुन सकते, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जब तमाम इदारों के हेड ऑफिस इस्लामाबाद में हैं तो हमारे पास इख्तियारात हैं, हम सब के केसेस सुनेंगे। अगर आपको हमारे दायरे इख्तियार पर कोई मसला है तो आप जाएँ सुप्रीम कोर्ट से हमें काम से रुकवा दें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, हम रोक देंगे। इसके अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं है, हम अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद करवाएंगे, भले हमें जिस हद तक जाना पड़े। वहीं पे शहबाज गिल के भाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने समाअत की और राना अब्दुल शकूर खान पेश हुए। उनकी जानिब से जो शहबाज गिल के भाई की जानिब से अदालत ने हुक्म जारी किया कि द लंडन असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सबमिट्स दैट ड्यू टू द हॉलीडेज द रिस्पोंडेंट नंबर 2 was not able to render a report. Such non-serious and lax attitude from the respondent number 2 in case of a missing Pakistani citizen whose life may be at stake is truly regrettable. ये जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा कह रही हैं कि वफाकी हुकूमत और इदारों की जानिब से ये कहना कि छुट्टियाँ थी हम रिपोर्ट नहीं जमा करवा सके, इस तरह का जो एटीट्यूड है ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और वो भी ऐसे केसेस में जहाँ किसी की जान का मसला हो, ज़िंदगी का मसला हो। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी द लर्नड AG इज़ सीकिंग फर्दर 1 week टाइम टू सिंपली रेंडर्ड अ रिपोर्ट। और जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे वो 1 हफ़्ते का मज़ीद टाइम मांग रहे थे कि 1 हफ़्ते का टाइम दे, हम रिपोर्ट जमा करवाएंगे। द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द डेटिन्यू बिफोर दिस कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अदालत ने कहा अब कोई रिपोर्ट नहीं, अब आप बंदा पेश करें। अदालत ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं आर डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस दी डेटिन्यू बिफोर दिस कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एट एवरी कॉस्ट। कौन सा? 2 अगस्त 2024 को अदालत ने कहा कि हर सूरत आप रिपोर्ट अब नहीं मांगी, रिपोर्ट ख़त्म, अब आप बंदा पेश करें। ऑन विच डेट द मैटर शैल बी फिक्स्ड बिफोर एनी अवेलेबल बेंच। जो बेंच अवेलेबल होगा और ये अगर लग गया मोहसिन अख्तर कियानी साहब या इस जैसे बेंच में तो फिर मामलात और मज़ीद गंभीर हो जाएंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए बंदा बायाब करवा के अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।